हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का लेक्चर 5। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज की क्वेश्चन कवर किए थे। इस लेक्चर में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वो है डेरिवेटिव। तो हम लोग ये जानेंगे कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होते हैं या फिर डिफरेंशिएशन कैसे, किसी भी फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। किसी भी फंक्शन का हमें क्या करना है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है। हमें ये जानना है कि जब हमारे पास कोई फंक्शन दिया होता है तो हम उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूला दूंगी, फॉर्मूला नोट करना है। कुछ फॉर्मूला मैं आप लोगों को नोट करवाऊंगी, आप उसे नोट कर लीजिएगा। वो इस एक्सरसाइज में, आने वाले एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट हम लोग करेंगे, जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी फंक्शन को, मान लीजिए कि हमारे पास dy dx अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के पावर n पे। हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है, x के पावर में कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 टू इनफाइनाइट तक हो सकती है। तो इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो होगा n x के पावर n माइनस 1। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। dy dx x के पावर n का हो जाएगा n x के पावर n माइनस 1। ठीक है, जब हमारे पास x के पावर n दिया है तो पावर को आगे लेते हैं और पावर में से एक माइनस कर लेते हैं। पावर को आगे लिख लेते हैं और पावर में से एक माइनस कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला हमारा है कि जब हम लोग कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म में कुछ भी हो सकता है, 100 हो, 200, 1000, कुछ भी होगा, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये हो गया हमारा x के पावर n का, ये है कांस्टेंट टर्म का। ठीक है, थर्ड हम लोग देखेंगे dy dx e के पावर x। e को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या होता है? e के पावर x। ये रिवर्स में हमें वही मिलता है। अगर हम e के पावर x का डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो वो हमें क्या मिलता है? e के पावर x। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगर हम dy dx, अगर हम log x को log x को डिफरेंशिएट करें, log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमें मिलता है 1/x। ये हमारे पास है log बेस e x। अगर हम log बेस e को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 1/x। ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हम लोग dy dx a के पावर x का किसी भी कांस्टेंट टर्म के पावर अगर x हो, तो अगर x के रिस्पेक्ट में हमें इसे डिफरेंशिएट करना हो तो क्या होगा? a के पावर x log बेस e a के पावर x log बेस e a। तो ये हमारे हो गए 5 a के पावर x तक। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब हमारे पास ये तो हो गए डिफरेंशिएशन सिंगल फंक्शन का, ये हमारे पास सिंगल फंक्शन थे। उसके बाद अगर हमारे पास सम और डिफरेंस का फंक्शन हो, सम का और डिफरेंस का, तो हम उसका कैसे डिफरेंशिएशन निकालेंगे? तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये हमारा सिंगल टर्म का हो गया।
अगर हमारे पास दो फंक्शन हो, फर्स्ट फंक्शन f1x और सेकंड f2x, अगर हमारे पास दो फंक्शन हो f1x f2x, तो उनका जब सम हो, अगर दो फंक्शन को सम करना हो और उनके सम का हमें डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। जब हम निकालेंगे डी बाई डी एक्स, हमें क्या करना है, f1x प्लस f2x, f1x प्लस f2x का अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं, हम दोनों में डिफरेंशिएशन अलग अलग करेंगे। अगर हमें f1x प्लस f2x का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, डी बाई डी एक्स f1x प्लस डी बाई डी एक्स f2x। अगर हमें f1x प्लस f2x का निकालना हो तो उन दोनों का हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएशन निकालेंगे, और अगर हमें डिफरेंस का निकालना हो, ये तो हमने सम का निकाला, अगर हमें डिफरेंस का निकालना हो तो डी बाई डी एक्स, अगर हमें f1x माइनस f2x का निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास है डी बाई डी एक्स f1x माइनस डी बाई डी एक्स f2x। अगर हमें डिफरेंस का निकालना हो तो डी बाई डी एक्स f1x माइनस डी बाई डी एक्स f2x, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारा हो गया सम और डिफरेंस का। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन का देखेंगे कि जब हमारे पास दो फंक्शन हो और दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम उनका कैसे डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हमें डी बाई डी एक्स f1x इंटू f2x, इसका अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लिखते हैं और सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स सेकेंड टर्म f2x, ठीक है। फिर प्लस फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे और इनटू में सेकेंड टर्म को उसी तरह लिख देंगे। हम लोग इसके मल्टीप्लिकेशन के कैसे निकालते हैं, जब प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट का कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म को लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को पहले ही लिख देंगे, उसके बाद सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे इनटू सेकेंड टर्म की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हमें कोएफिशिएंट का निकालना हो तो यहाँ पे अगर हमें कोएफिशिएंट का निकालना हो तो क्या होगा, f1x अपॉन में f2x। जब यहाँ पे दो फंक्शन f1x को डिवाइड किया जा रहा है f2x से, तो इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, पहले f2x को यहाँ पे लिखेंगे, f2x f1x का डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स f1x, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे हम लोग f1x को लिखेंगे और उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे f2x को, ठीक है। और अपॉन में f2x का स्क्वायर निकालेंगे। अगर हमें कोएफिशिएंट का निकालना हो तो यहाँ पे हो जाएगा f2x, सबसे पहले डिनोमिनेटर को लिखेंगे और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस न्यूमरेटर को लिखेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, लास्ट में अपॉन में क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूला है, आप इसे नोट कर लेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए।
तो ये आप लोगों को अगले एक्सरसाइज के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए फॉर्मूला देखेंगे। तो अब हम लोग इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हमारे पास अगर दिया हो 5x की पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर, और इसे हमें डिफरेंशिएट करना हो, इसे हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो हम मान लेंगे इसे y के इक्वल, इसे y के इक्वल मान लेंगे, y इक्वल 5x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो y के इक्वल मान लेंगे, और डिफरेंशिएट करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, dy बाई dx। तो y को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx। किसी भी टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx लगाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx इक्वल dy बाई dx, यहाँ पे मिलेगा हमें 5x की पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर, 5x की पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर, ये हो गया f1x, ये f2x। तो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंशिएट होता है, तो हमारा हो जाएगा dy बाई dx इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा 5x का पावर 4 dy बाई dx 5x का 4 प्लस dy बाई dx 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर। ठीक है, और एक फॉर्मूला और था कि अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर प्रोडक्ट में हो, रियल नंबर किसी फंक्शन के प्रोडक्ट में हो, तो उसका डिफरेंशिएट करते समय हम उसे बाहर ले लेते हैं। रियल नंबर यहाँ पे हम k ले सकते हैं, या फिर k या फिर a, कुछ भी d s कुछ भी ले सकते हैं, k यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। तो इस k को हम लोग बाहर ले लेंगे जब रियल नंबर इस फंक्शन के, किसी भी फंक्शन के प्रोडक्ट में कोई रियल नंबर हो, तो जब हम उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो रियल नंबर को हम लोग बाहर ले लेते हैं, और उसका डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। रियल नंबर को हम लोग बाहर ले लेते हैं और फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये 5 क्या है, 5 एक रियल नंबर है, तो इससे हम लोग बाहर ले लेंगे, 5 और 3 को डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा dy बाई dx इक्वल 5 को बाहर लेंगे, dy बाई dx x की पावर 4, और यहाँ से 3 को बाहर लेंगे, dy बाई dx x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग x के पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि d बाई dx x के पावर n इक्वल n x की पावर n माइनस 1। d बाई dx का फॉर्मूला अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, x के पावर n का अगर हमें डिफरेंशिएट निकालना हो तो n x के पावर n माइनस 1, पावर को आगे लिखते हैं, पावर को आगे लिखते हैं और पावर में से एक माइनस कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू में पावर क्या है, 4 है, 4 को पहले लिखेंगे हम लोग, उसके बाद x के पावर 4 में से एक माइनस करेंगे, क्या होगा 3, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, उसके बाद प्लस 3 इंटू, यहाँ पे n की जगह क्या है 2 है, 2 को आगे लिखेंगे और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो x। ठीक है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो x के पावर 1, और x के पावर 1 को हम लोग x ही लिख सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लास्ट हमारे पास है dy बाई डी एक्स, 5 इंटू 4 20x, 20x का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 6x। तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन क्या मिल गया, 20x का क्यूब प्लस 6x, यही इसका डिफरेंशिएशन मिला। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हमें क्या मिल गया, 20x का क्यूब प्लस 6x। तो ऐसे हम लोग इस जो भी मैंने आपको फार्मूला बताया, ऐसे उस फार्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने जो भी आपको फॉर्मूला बताया उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, जब हमारे पास sin x हो, cos x हो या फिर tan x, तो इनका हम लोग कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा sin x का अगर हमें निकालना हो, सबका पहले हम लोग फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उनके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे डी बाई डी एक्स, अगर हमें साइन एक्स का करना हो तो एक्स के रिस्पेक्ट में साइन एक्स का करना हो तो ये होता है हमारे पास कॉस एक्स। अगर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का करना हो तो ये आता है माइनस का साइन एक्स, कॉस एक्स का करना हो तो माइनस का साइन एक्स। डी बाई डी एक्स tan x का करना हो तो tan x का करते हैं तो sec स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स tan x का sec स्क्वायर एक्स। उसके बाद डी बाई डी एक्स cot x का माइनस cosec स्क्वायर एक्स, माइनस cosec स्क्वायर एक्स। उसके बाद है हमारा डी बाई डी एक्स sec x का, sec x का हम लोग निकालेंगे sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। डी बाई डी एक्स cosec x का निकालेंगे तो cosec x का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का cosec x, माइनस का cosec x इंटू में cot x। ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, इसे हम लोग यूज करके सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्मूले या फिर डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे अप्लाई करके सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो मैंने जितने भी आप लोगों को फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला इस एक्सरसाइज के लिए बहुत है, इस एक्सरसाइज में आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसके बेस पे कुछ एग्जांपल के क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एग्जांपल के क्वेश्चन करेंगे अपने। तो हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जांपल लेंगे हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल, हमें डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स साइन एक्स अपॉन में लॉग ई एक्स। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल फर्स्ट है। यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। एग्जांपल फर्स्ट क्या है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स अपॉन में लॉग ई एक्स। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे दो फंक्शन है, पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और सेकंड लॉगरिथमिक फंक्शन। यहाँ पे दो फंक्शन है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और सेकंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं,
कि जब एक फंक्शन को दूसरे से डिवाइड किया जाता है, जब पहले वाले फंक्शन को दूसरे से डिवाइड किया जाता है और इनका हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना हो तो हम कैसे करते हैं? इनका हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना हो तो इनका फॉर्मूला मैंने अभी आप लोगों को बताया, डी बाई डी एक्स f1x अपॉन में f2x। इसका फॉर्मूला हमने अभी क्या देखा? हम लोग f2x को लिखते हैं और f1x को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस f1x को लिखते हैं और f2x को डिफरेंशिएट करते हैं और अपॉन में f2x का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या करते हैं? f2x का स्क्वायर करते हैं। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है? यही फॉर्मूला क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे f1x अपॉन में f2x दिया गया है, तो f2x कौन सा है? यहाँ पे f1 हमारे पास f1x हमारे पास sin x है और f2x कौन सा है? f2x हमारे पास log ex है, ठीक है? log ex को हम लोग ln भी लिख सकते हैं, log ex को हम लोग ln x भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हो क्या जाएगा? d बाई डी एक्स साइन एक्स अपॉन में log x, साइन एक्स अपॉन में log x। इसको कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करें? सबसे पहले log x को लिखेंगे, log x को लिखेंगे और sin x को डिफरेंशिएट करेंगे, d बाई डी एक्स साइन एक्स। log x को हमने लिखा और sin x को डिफरेंशिएट, माइनस sin x को लिखेंगे और अब log x को डिफरेंशिएट करेंगे। इसे हम मिटा दें, इसे हम रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? sin x को हमने लिखा, अब log x को डिफरेंशिएट करेंगे, log x। उसके बाद इस log x का स्क्वायर निकालना है, log x का स्क्वायर, ठीक है? हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो इतना हो गया। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास मिलेगा हमें, ये हमारे पास है log x, यहाँ पे क्या है? log x, sin x को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम लोग sin x को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है? cos x। sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x, यहाँ पे हो गया cos x माइनस, यहाँ पे है हमारे पास sin x, log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 बाई एक्स। अभी हमने क्या देखा कि log x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इंटू में 1 बाई एक्स हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है? log x का स्क्वायर, log x का स्क्वायर। यहीं पे हम लोग छोड़ सकते हैं, यही हमारा आंसर हो सकता है, नहीं तो हम एक स्टेप और ले सकते हैं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे? ये इंटू में x है, x का हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये x की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, तो ये क्या हो जाएगा? x log x cos x माइनस sin x और इस x की मल्टीप्लाई यहाँ पे अपॉन में x log ex का स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है d बाई डी एक्स साइन एक्स अपॉन में log x, साइन एक्स अपॉन में log x। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल का सॉल्यूशन मिला हमें। हमने यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन के फॉर्मूले को भी अप्लाई किया
ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को भी और डिवाइड वाले फॉर्मूले को भी अप्लाई किया कि जब दो फंक्शन दिए गए हो और फर्स्ट फंक्शन को सेकंड फंक्शन से डिवाइड किया जा रहा हो तब उसके कौन से फॉर्मूले लगाकर हम लोग उसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ये हमने बस लिखा था log x को हम लोग इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल का क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड एग्जांपल क्या है हमारे पास? सेकंड एग्जांपल है sec x को डिफरेंशिएट करना है। हमें sec x को डिफरेंशिएट करना है और इसी में हम थर्ड एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल थर्ड, sec x इंटू tan x। sec x इंटू tan x, इसे भी डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है, फोर्थ हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल 4 है हमारे पास tan x dy dx tan x। इन तीनों को हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो अगर हम sec x को डिफरेंशिएट कर लें और tan x को डिफरेंशिएट कर देंगे, अगर मैं sec x को और tan x को डिफरेंशिएट कर लूंगी तो आप ये थर्ड वाला क्वेश्चन कर सकते हैं sec x इंटू tan x वाला। तो हम लोग देखेंगे एग्जांपल सेकंड, sec x को हम कैसे डिफरेंशिएट करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे sec x है, sec x को क्या लिख सकते हैं? या तो हम चाहें तो यहाँ sec x का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं dy dx का। अगर sec x का हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? sec x इंटू tan x। तो या तो चाहे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते हैं या तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो sec x को हम क्या लिख सकते हैं? 1 by cos x, 1 by cos x। sec x को हमने 1 by cos x लिख दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिला? यहाँ से हमें ये देखने को मिला कि ये इसका न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। तो यहाँ पे हमें दो फंक्शन मिल गए, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये पहला। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? हम लोग वही डिवाइड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे, हम अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो cos x को लिखते हैं हम लोग, cos x को लिखेंगे और dy dx 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस 1 को लिखेंगे, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 को लिखेंगे, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? cos x का होल स्क्वायर। हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं dy dx, किसी भी डिवाइड के, किसी भी फंक्शन के डिवाइड का जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसके अप्लाई से हम इसे इतना कर सकते हैं। इसके बाद जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये होगा cos x dy dx 1 क्या है? 1 कांस्टेंट टर्म है और मैंने आप लोगों को बताया कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में हो या किसी भी फंक्शन में हो, हमेशा वही फंक्शन हमें मिलता है। dy dx cos x। अब हमें cos x का डिफरेंशिएशन निकालना है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। cos x का हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस sin x। ठीक है, cos x का माइनस sin x अपॉन में cos स्क्वायर x, अपॉन में cos स्क्वायर x। यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें मिलेगा, ये हो जाएगा हमारे पास cos x है, cos x की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0 और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहां से मिल गया हमें sin x अपॉन में cos स्क्वायर x, sin x अपॉन में cos स्क्वायर x।
इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। इसे हम इतना लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है तो इसे हम 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इसके बाद साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स की वैल्यू, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स की वैल्यू tan x, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स की वैल्यू tan x और cos x की वैल्यू sec x, 1 अपॉन cos x की वैल्यू sec x। तो यहां से हमारा sec x का डिफरेंशिएशन क्या मिल गया, tan x इंटू sec x। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला में भी बताया था कि sec x का डिफरेंशिएशन tan x इंटू sec x या फिर sec x इंटू tan x, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल सेकंड, हमने sec x का डिफरेंशिएशन निकाला। इसके बाद अगर हम tan x का डिफरेंशिएशन कर लें तो आप sec x इंटू tan x का निकाल सकते हैं। अगर हम tan x का निकाल दें तो यहाँ पे हम देखेंगे tan x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो tan x को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करें, तो इसे हम लोग कर सकते हैं dy dx। tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन में cos x, tan x को हम लोग क्या लिख सकते हैं sin x अपॉन में cos x, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे sin x अपॉन में cos x, जो sin x अपॉन में cos x ये किसका बन गया, फर्स्ट sin x का फंक्शन, सेकंड cos x का फंक्शन। तो इसमें भी हम लोग वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा cos x को लिखेंगे, sin x का डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस साइन एक्स को लिखेंगे, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन में cos x का होल स्क्वायर अपॉन में cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया उस पे फॉर्मूले को हमने पुट किया, उसके बाद इसका हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा हमें क्या, cos x, cos x sin x का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। हम लोग sin x का डिफरेंशिएशन क्या निकालते हैं cos x, माइनस यहाँ पे है sin x, sin x, cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू में माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। और जब cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमारे सामने होता है तो इनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को हम लोग sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो गया हमारा tan x का डिफरेंशिएशन, ये किसका है tan x का डिफरेंशिएशन है। 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को हम लोग sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारा tan x का हो गया, ये sec x का डिफरेंशिएशन हो गया। तो आप लोग sec x इंटू tan x का निकालिएगा, ठीक है। ये हमारा होमवर्क में है, आप लोग sec x इंटू tan x का निकालिएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे एग्जाम्पल के या फिर एक्सरसाइज के, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इस लेक्चर में आप लोगों को कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं, ठीक है।